हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कॉलेजेस को सर्च कर रहे होते हैं, अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं, 4 या 5 ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और जब फाइनल करने की बात आती है तो चारों ही पांचों ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। और तब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब चारों यूनिवर्सिटीज रिनाउंड हो, रैंकिंग अच्छी हो, प्लेसमेंट चारों यूनिवर्सिटीज 100% का क्लेम कर रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तब हमारे लिए कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज की जिनको आपने एमबीए प्रोग्राम के लिए जरूर एक्सप्लोर किया होगा, या फिर अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं तो आगे जाके ये चारों यूनिवर्सिटीज का नाम आपके सामने एमबीए के लिए जरूर आएगा। पहला है यूपीएस यूनिवर्सिटी, दूसरा है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। इसके अक्रॉस इंडिया में काफी सारे कैंपस हैं, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की बात करेंगे और लवली यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। तो ये चारों यूनिवर्सिटीज को आज हम एमबीए प्रोग्राम के लिए कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको एमबीए करना है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको काफी सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में अप्लाई करने के डिस्काउंट कूपन्स भी हमसे मिल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को एमबीए प्रोग्राम के लिए कंपेयर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट की, तो 2003 का एस्टैब्लिशमेंट यूपीईएस का है, एमिटी 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है, और हमारा जो मणिपाल का एस्टैब्लिशमेंट है वो 2011 का है। चारों यूनिवर्सिटी नैक ए ग्रेड मिला है इनको, एलपीयू को नैक ए प्लस प्लस मिला है और एमिटी को नैक ए प्लस, मणिपाल को भी नैक ए प्लस मिला है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 59 यूपीएस की है, ओवरऑल 45 की इसकी है, एमिटी की 49 और मणिपाल की 64 है। ये ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग है। अगर हम दूसरे अप्रूवल्स की बात करें तो एनबीए, एआईसीटी, यूजीसी, ये भी यूजीसी है और ये भी यूजीसी है। मणिपाल को भी एनबीए का भी एक्रीडेशन मिला हुआ है। कैंपस एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा कैंपस एलपीयू का है, विच इज इन 600 एकड़ के एरिया में एलपीयू का कैंपस बना हुआ है। इट्स ए ह्यूज कैंपस। उसके अलावा यूपीएस का 44 एकड़ में, मणिपाल का भी कैंपस काफी बड़ा है, लगभग 122 एकड़ के एरिया में मणिपाल का कैंपस बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात करें या फिर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चारों ही यूनिवर्सिटीज में आपको डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। ऑब्वियसली एलपीयू ठीक ठाक एकड़ में बनी हुई है, लगभग 600 एकड़ में बनी है, मणिपाल भी लगभग 122 एकड़ में बनी है, तो वहां पर आपको कैंपस ज्यादा बड़ा मिलता है, बट चारों यूनिवर्सिटीज में एक डिसेंट कैंपस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस की। तो चूंकि हॉस्टल आपको चारों यूनिवर्सिटीज में विद इन द कैंपस मिलता है, तो यूपीएस की हॉस्टल की फीस लगभग 1,75,000, एलपीयू की हॉस्टल कैटेगरी वाइज है तो 60,000 से स्टार्ट होके 2,10,000 तक जाता है, एमिटी 1,76,000 और मणिपाल का हॉस्टल जो है वो लगभग 1,50,000 का है। चारों यूनिवर्सिटीज में आपको इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। यूपीएस आप एंट्रेंस दे के स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा कैट के स्कोर के बेसिस पे, एनमेट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। एलपीयू अपना एंट्रेंस लेता है, उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप देता है। इसके अलावा मणिपाल और एमिटी में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एवरेज अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो लगभग 20% की आपको एलपीयू यूपीएस में और एमिटी यूनिवर्सिटी में लगभग 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। मणिपाल 10% की स्कॉलरशिप देता है। बट आपको यह ध्यान रखना है कि स्कॉलरशिप प्राइमरीली फर्स्ट ईयर के लिए होती है, चारों सेमेस्टर के लिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। मैक्सिमम आपको स्कॉलरशिप वो है वो फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि या तो 2 सेमेस्टर के लिए मिल सकती है या फिर सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए मिल सकती है। ये आप एक बार जरूर चेक कर लें। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है जिससे आपको पता चल जाता है कि कहां पर स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं। देखिए यूपीएस की अगर मैं यहां पर बात बता दूं
कि यूपीएस में आपको काफी सारे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं। खासकर यहां पर जो ऑयल एंड गैस का स्पेशलाइजेशन है, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग का स्पेशलाइजेशन केपीएमजी से एसोसिएट होके है। उसके अलावा आपको पावर मैनेजमेंट मिलता है। काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस आपको यूपीएस में मिलते हैं। और यूपीएस में आपको सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी मिलता है, जहां पर आप किसी भी इनके साथ जो एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जाके अपना सेमेस्टर अब्रॉड भी कर सकते हैं। एलपीयू में आपको ये स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, आईबी, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर भी मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमटी में भी आपको ठीक ठाक स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। लगभग सभी स्पेशलाइजेशन हैं, इनफैक्ट सभी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन भी नहीं है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सभी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशंस मेंशन की हैं। मीडिया मैनेजमेंट मिलता है, बायोटेक्नोलॉजी मिलता है, उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस का भी इनका स्पेशलाइजेशन है जो एक यूनिक स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा आपको एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्पेशलाइजेशन मिलता है। मणिपाल में आपको बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और आईटी, ये 4 स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं। तो अगर हम स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशंस आपको यूपीईएस और एमटी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग पे। तो मैनेजमेंट के लिए अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो यूपीईएस की 41 है, एलपीयू की 38 है और एमटी की 29 है और मणिपाल की 73 है। वैसे मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के लिए हो या फिर ओवरऑल हो, एनआईआरएफ रैंकिंग को तो आप ना ही कंपेयर करें तो अच्छा है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग में प्लेसमेंट का वेटेज नहीं होता है। और जिस भी रैंकिंग में प्लेसमेंट का वेटेज नहीं है उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है। ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स यूनिवर्सिटीज के लिए हो सकती है कि मेरी एनआईआरएफ रैंक इतनी है, मेरी इतनी है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्लेसमेंट इसमें उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है। तो इसलिए एनआईआरएफ रैंकिंग मैनेजमेंट के लिए कितनी है या फिर इंजीनियरिंग के लिए कितनी है, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो यूपीएस की फीस 8 लाख पर एनम की है। तो यहाँ का एमबीए आपका लगभग 16 लाख में कंप्लीट होगा। इसकी फीस, एलपीयू की फीस 4 लाख है, तो यहाँ का एमबीए आपका 8 लाख में कंप्लीट होगा। एमटी भी आपको लगभग 16 लाख में कंप्लीट होगा। और अगर हम मणिपाल की बात करें तो इसका लगभग 10 से 11 लाख में आपका एमबीए कंप्लीट होता है। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, उनके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा यूपीएस भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, एमटी भी खुद का करती है, एलपीयू भी खुद का करती है। तो इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। इनफैक्ट मणिपाल भी अपना खुद का एंट्रेंस करती है, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन चारों का एंट्रेंस नहीं दिया है, आपने सिर्फ मैट दिया है या फिर कैट दिया है, तो भी आपको स्कॉलरशिप एडमिशन आसानी से मिल जाता है। बट मेरे हिसाब से आपको इन सबका भी इंटरेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि इनमें जो आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो जो एंट्रेंस देंगे उसका अलग से कोई चार्जेस नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन जो आपको अमाउंट देना होता है उसी में आपका एंट्रेंस भी हो जाता है। तो आई थिंक आपको दे देना चाहिए अगर आप सही टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम उसके हिसाब से, इनके खुद के जो एंट्रेंस होते हैं उनके में आए हुए स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है प्लेसमेंट की। देखिए वैसे तो चारों ही यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है, काफी नाम है इनका, खूब सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। तो ओवरऑल ये चारों ही यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आपकी अपनी प्रोफाइल कैसी है, आपकी अपनी खुद से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, आप किस तरह के लेवल से, किस तरह की पोजीशन से अप्लाई स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर, आप किस ब्रैकेट में अपना प्लेसमेंट चाहते हैं और किस तरह की प्रोफाइल में चाहते हैं। तो अगर हम यूपीएस की बात करें तो 30 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज 10 लाख का प्लेसमेंट ये क्लेम करते हैं। तो 16 लाख की फीस है और 10 लाख तक का प्लेसमेंट आपको यहां से एवरेज मिल जाता है। बट यहां पे अच्छी बात क्या है, काफी सारी कंपनीज यहां पर आती हैं प्लेसमेंट के लिए, काफी अच्छे ब्रांड्स आते हैं यहां पर प्लेसमेंट के लिए। आपको अच्छी प्रोफाइल मिलेगी, ब्रांड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको पैकेज भी यहां से डिसेंट मिलेगा।
क्योंकि अगर आप चाहें तो सेमेस्टर अब्रॉड भी कर सकते हैं, केपीएमजी के साथ भी इनके एसोसिएटेड प्रोग्राम है, तो यहां पर आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिल सकती है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग या फिर फिनटेक में भी काफी अच्छे इनके स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पर भी आपको अच्छी प्रोफाइल मिल जाती है। यूपीएस से आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एलपीयू की, तो ये 29 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट एंड 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 8 लाख का इनका एमबीए पड़ता है, एक यहां पर यूपीएस में एक बात ये, सॉरी, एलपीयू में एक बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलपीयू में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरेज प्लेसमेंट उतना अच्छा आपको यहां से नहीं मिलता है। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ अट्रैक्टिव इनके प्रोपोजिशंस नहीं है, या फिर हम बोल दें तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ खासा मुझे इनकी वेबसाइट पर भी नहीं दिखता है। ऑल्दो ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, मार्केटिंग बजट बहुत बढ़िया है, तो खूब सारी एडवर्टाइजिंग होती है, आप भी जहां देखते हैं, जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे एलपीयू का नाम दिखता ही है, तो आप सोचते हैं कि एलपीयू अच्छा ही होगा। बट यस, अगर आप 4 से 6 लाख, 5 लाख या 6 लाख के ब्रैकेट से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एलपीयू को भी चूज कर सकते हैं। यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो लगभग 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रोफाइल पे, अपनी पढ़ाई पे। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज हैं उसके हिसाब से लगभग 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट मिल पाता है। दूसरा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, यूपीएस का भी काफी अच्छा है। ऑल्दो यूनिवर्सिटीज 100% का प्लेसमेंट क्लेम करती हैं, बट यूपीएस की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लगभग 93 या 94% का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो आई थिंक 90% का तो होगा ही होगा, बट प्लेसमेंट इनका एक डिसेंट रहता है, तो इस मामले में यूपीएस एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। एलपीयू भी डिसेंट यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी है, कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नाम काफी अच्छा है, रैंकिंग रैंकिंग ठीक ठाक है, बट प्लेसमेंट आप 4 से 6 लाख तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत बढ़िया है। आप जब एमिटी से पढ़ के निकलते हैं, आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपको जो नेटवर्किंग मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एमिटी के साथ एक ही ड्रॉबैक है कि अक्रॉस इंडिया में इनकी लगभग 12 से 13 यूनिवर्सिटीज हैं। सभी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है, तो जब सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है तो एवरेज प्लेसमेंट हमेशा नीचे रहता है। अदरवाइज एमिटी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन है, नोएडा का काफी नाम है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। मणिपाल की अगर हम बात करें तो 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट और 7.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट ये क्लेम करते हैं। बट एक बात जो समझने वाली ये है कि मणिपाल का जयपुर का जो कैंपस है वो उतना ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुआ है मैनेजमेंट को लेके। ऑल्दो इसका भी जो वर्ड ऑफ माउथ है या फिर जो मणिपाल एज ए ब्रांड है वो काफी अच्छा है, बट जयपुर कैंपस अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। अब हम इनके प्लेसमेंट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये यूपीएस का मैंने सेक्टर वाइज प्लेसमेंट दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट मिलेगा। आईटी का एवरेज प्लेसमेंट लगभग 7.5 लाख का चल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। ऑयल एंड गैस में लगभग 8 लाख का प्लेसमेंट है। उसके साथ साथ रिसर्च में 6.5 लाख का, और ये हेल्थ एंड फार्मा में लगभग 7 लाख तक का प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। बट अगर हम मार्केटिंग की बात करें, फाइनेंस के सेक्टर की बात करें, तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहां से मिल जाता है। अदरवाइज आप ऑयल एंड गैस ले लें, पावर ले लें, तो भी आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। ऑल्दो ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, जो अभी लेटेस्ट प्लेसमेंट है वो इनकी वेबसाइट के हिसाब से वो लगभग 10 लाख का है, बट ये मुझे लगी कि सेक्टर वाइज भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए, तो इस स्लाइड से आई थिंक आपको आइडिया लग जाएगा यूपीईएस का। अब हम बात कर लेते हैं एलपीयू की, तो एलपीयू की वेबसाइट पर ये स्लाइड मुझे प्लेसमेंट की मिली थी। 550 टोटल कंपनीज ने 2024 में विजिट किया है, तो ये दिखा रहे हैं कि हर साल इनकी कंपनीज बढ़ रही हैं। 2100 रिक्रूटर्स हायर्ड एलपीयू स्टूडेंट, 5500 ऑफर फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज, 350 recruiters of IITs, IIM and IITs are also hired from एलपीयू। मतलब आईआईटीज और एलपीयू के जो आईआईटीज एंड आईएम्स के जो रिक्रूटर्स हैं वो एलपीयू से भी हायर करते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका एक प्लेसमेंट के बारे में
थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी की। तो एमिटी यूनिवर्सिटी में इन्होंने सेक्टर वाइज प्लेसमेंट दिया है। बीएफएसआई सेक्टर में 27%, कंसल्टिंग में 29%, आईटी में 19% और अदर सेक्टर में 22% मिलता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एफएमसीजी, रिटेल और आईटी ये यहां पर दिया। आईटी तो इधर भी मेंशन है। आई थिंक आईआईटीज ये कुछ गड़बड़ है, बिकॉज इधर 28% लिखा है, इधर 19%, तो कुछ गड़बड़ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी की। मणिपाल यूनिवर्सिटी 93% इंटर्नशिप प्लेसमेंट, 62% पैकेज ऑफरिंग अबव 8 लाख, मतलब 62% स्टूडेंट को 8 लाख एंड अबव का पैकेज मिला है। 38% पैकेज ऑफरिंग 10 लाख, मतलब 10 लाख तक का जो पैकेज मिला है वो लगभग 38 स्टूडेंट्स को मिला है, और 38% स्टूडेंट्स को मिला है। और 15 लाख का पैकेज लगभग 22% बच्चों को इनके मिला है। बट ये हो सकता है कि इनका ओवरऑल हो, जयपुर का प्लेसमेंट मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं लगता है। तो आप भी एक बार अपनी सही तरह से रिसर्च जरूर कर लें, तभी एडमिशन के लिए ट्राई करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये टॉप रिक्रूटर्स हैं, जो कि देखिए चाहे आप मणिपाल में जाएं, चाहे एलपीयू में जाएं, एमआईटी में जाएं या फिर यूपीएस में जाएं, रिक्रूटर्स आपको सभी टॉप मिलेंगे, क्योंकि चारों यूनिवर्सिटीज काफी रिनाउंड हैं, काफी लंबे समय से बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, इंजीनियरिंग भी ऑफर करती हैं, मैनेजमेंट भी है और भी दूसरे कोर्सेज हैं। तो रिक्रूटर्स आपको ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाएंगे, ब्रांड्स आपको इन चारों यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। तो देखिए अगर आपका बजट 16 लाख तक का है तो आप एमआईटी यूनिवर्सिटी या फिर यूपीएस यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से एक यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। एमआईटी में बस यही ड्रॉबैक है कि 12-14 कैंपस हैं, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है, नंबर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा सा आपका नीचे रहेगा। बट यस, ब्रांड्स यहां पर सब आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डिसेंट है, आप अपना कैंपस डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। अगर यूपीएस की बात करें तो उतने ज्यादा नंबर्स यहां पर नहीं है, सिर्फ यूपीएस का एक ही कैंपस है जो देहरादून में है, तो आपको यहां पर एक डिसेंट प्लेसमेंट मिलता है। यहां पर भी ब्रांड्स काफी अच्छे आते हैं, काफी सारे सर्टिफिकेशंस हैं, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। तो वो चीजें आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो डिफरेंट लेवल का मिलेगा। अगर आप चाहें तो सेमेस्टर अब्रॉड भी मिल जाता है आपको, तो आप चाहें तो यूपीएस यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकते हैं। बजट कम है, आप 8 से 10 लाख में ही देख रहे हैं, 4 से 6 लाख के प्लेसमेंट में। ऑल्दो मुझे लगता है 8 से 10 लाख में आपको और भी अच्छे कैंपस आसानी से मिल सकते हैं, जहां पर इतने ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। अगर हम एलपीयू की बात करें तो अगर आप 8 से 10 लाख में ही बजट में कॉलेज देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली एलपीयू को कंसीडर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 8 से 10 लाख में आपको और भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जहां का प्लेसमेंट एलपीयू से बेटर हो सकता है, और वहां पर बेटर प्लेसमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। एलपीयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए जब ज्यादा बच्चे होंगे तो एवरेज प्लेसमेंट उतना नहीं अच्छा होगा, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है आप एक बार इसके बारे में सही तरह से रिसर्च कर लें। देखिए आपको ब्रांड के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए कि मुझे आरओआई कहां अच्छा मिलेगा, कहां की मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, उसके साथ ब्रांड भी मैटर करता है। बट भैया अगर आप एमआईटी यूनिवर्सिटी से या फिर यूपीएस से, मान लो अगर आप 20 लाख पे एमबीए कर रहे हो और आप प्लेसमेंट आपको मिल रहा है 6 लाख का, तो ऐसे ब्रांड का क्या फायदा। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप आरओआई देखें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिल रहा है। मणिपाल भी एक अच्छी प्रोपोजिशन है, बट जयपुर कैंपस को थोड़ा सा आप एक बार सही तरह से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। आई थिंक ओवरऑल आपको इस वीडियो से इन चारों यूनिवर्सिटीज के एमबीए का आइडिया मिल गया होगा। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और कोई यूनिवर्सिटीज आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख के बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो जरूर आपके लिए मैं लेके आऊं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।